हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता हुआ टॉपिक की, वो है मार्क्स। अब उसमें चाहे आप पेरेंट्स की बात कर लो, चाहे बात कर लो स्टूडेंट्स की, आज के टाइम में दोनों का एक गोल बन चुका है ज्यादा मार्क्स लाना। उसके लिए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते भी हैं, कुछ लोग डराते धमकाते भी हैं और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, हाँ भाई ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, चाहे उसका बेस कोई भी हो। ऐसा भी हो सकता है शायद वो अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करा रहे हो, सोसाइटी में दूसरे बच्चों से या फिर अपनी फैमिली में किसी इंसान से कंपेयर करा रहे हो और कंपेयर कराने के बाद अपने बच्चे के ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो। तो बेस कुछ भी हो सकता है। सेम केस है स्टूडेंट्स के साथ, वो भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, उसके 87 तो मेरे 90 चाहिए, उसके 90 तो मेरे 95 होने चाहिए। मतलब ये कॉमन टॉपिक उनके बीच में रहता है। मतलब ज्यादा मार्क्स लाना अब उनका बड़ा टारगेट बन चुका है और ये टारगेट इतना ज्यादा हो जाता है उसमें से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पाते, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो उस लेवल तक की बात चली जाती है ये। और यही क्वेश्चन यदि मुझसे पूछा जाए कि हाँ मार्क्स लाइफ में कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यदि मैं एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए टीचर मैं आपको बताऊं अपनी फीलिंग के बारे में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो एजुकेशन है ना, ये आपको सिर्फ एक काम करने का सही तरीका सिखाती है। आप कह सकते हो कि आपका एक जैसा एज ऑफ लर्निंग जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपको अपने आसपास रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए उनके बारे में, और आपको ये देखना चाहिए कि उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरह आप लोग पहले के टाइम पे लोग जो प्रॉपर्टीज का काम करते थे, आपने XYZ प्रॉपर्टीज का नाम सुन रखा होगा, और वही चीज थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने अपना काम करने का तरीका चेंज कर दिया। काम अभी भी वो प्रॉपर्टी का ही कर रहे हैं, लेकिन अब 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, nobroker.com, मतलब इस टाइप की हमारे पास ई कॉमर्स साइट्स बन गई हैं। प्लेटफॉर्म यूज करा उन्होंने, रिसोर्सेज यूज करे उन्होंने, टेक्नोलॉजी यूज करी। दूसरी तरीके से आप बात करो, पहले के टाइम पे लोगों को खाना बनाने का शौक था तो उस टाइम पे अपना ढाबा खोल लिया करते थे। आज के टाइम में स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए। तो मतलब खाना बनाने का शौक दोनों को है, रेस्टोरेंट वाले को भी और एक ढाबे वाले को भी, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो बेचारा अनपढ़ है, उसे चीजें नहीं पता काम कैसे करना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है एजुकेशन, मार्क्स से मतलब नहीं है। नॉर्मली आप दूसरी तरीके बात करोगे तो पहले के टाइम पे लोग एक ग्रोसरी शॉप खोल लेते थे, आजकल में पूरा ग्रोफर्स खुल जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑनलाइन साइट्स इतनी सारी हो चुकी हैं। ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है एजुकेशन। तो अभी हम सब एजुकेशन को छोड़ के हम आज के टाइम में लग गए हैं मार्क्स के पीछे। तो फ्रेंड्स शॉर्ट में बात करें तो जो हम बात कर रहे थे एजुकेशन का, एजुकेशन मींस नॉलेज, उस नॉलेज का रिजल्ट हो सकता है दैट इज मार्क्स। लेकिन हम सब क्या करते हैं, नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं मार्क्स के ऊपर। मार्क्स तो बच्चे क्या करते हैं, रात को बैठते हैं, पूरी रात भर पढ़ते हैं, सुबह पेपर देकर आते हैं और मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिसके मार्क्स ज्यादा हैं क्या उसके पास नॉलेज है? और इसी का सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डिग्री तो सबके पास है, बहुत लोगों के पास डिग्री है, लेकिन नॉलेज कितनों के पास है? मैक्सिमम बच्चे आज के टाइम पे क्या है, मार्क्स लाने के लिए रात भर पढ़ते हैं, पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं और एक दिन पढ़ के पेपर में लिख के आ जाते हैं। टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, सबके मार्क्स, उनका सबका टारगेट ही क्या था, मार्क्स आना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस बच्चे के 95% आ रहे, नॉलेज कितनों के पास है। मतलब मैंने अभी आपको पूरा इस पूरे सेशन में सिखाया कि आपको एजुकेशन एक काम करने का नया और एक अलग अच्छा तरीका सिखाती है। तो सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक क्या है, हमें पढ़ने का ही तरीका नहीं आता। यदि आपको पढ़ने का तरीका आ गया और आपका फोकस नॉलेज पर है तो आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो आज से हम बात करेंगे सिर्फ नॉलेज की। मार्क्स तो साइड प्रोडक्ट रहेगा, जिसके पास नॉलेज होगी उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसीजर की। मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिस तरीके को फॉलो करना है आपको जब कभी भी आप कुछ भी पढ़ोगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, इस चीज को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक है स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग को काफी तरीके से देखा होगा। नॉर्मली पेन के अंदर जो टिप वाला पेन आता है हमारे पास, उसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है। नॉर्मली आप यदि स्कूटर, बाइक, स्कूटी पे बैठे होगे तो उसमें सॉकर होते हैं, वो स्कूटी होती है। ट्रक के अंदर आप देखोगे, एरोप्लेन से लेके आपके साइकिल तक या फिर एक पेन तक आपको स्प्रिंग्स बहुत सारी फॉर्म्स में मिल जाएंगी। तो वो स्प्रिंग हमारे पास टॉपिक है क्लास 11th के अंदर। सबसे पहली चीज, उसी का एग्जांपल लेके हम आगे इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग।
सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, जो टीचर ने मुझे समझाया है मुझे समझ में 100% आया या फिर नहीं। काफी बार क्या होता है ना, स्कूल्स में या फिर ट्यूशन में हमें ना प्रॉपर समझ में नहीं आता, सपोज 60% समझ में आ गया, 70% समझ में आ गया, उसको बुक के अंदर से पढ़ो। जिस बच्चे को बुक से पढ़ने की आदत पड़ गई ना, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। 80% ट्यूशन में समझ में आ गया, 20% मुझे बुक से समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, या तो वो चीज इमेजिन करने वाली होगी या फिर एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन होगी। अब उसे ढूंढो। उसने बोला स्प्रिंग, सर्च करो। सबसे पहले आपके घर में ही मिल जाएगी, सॉकेट्स मिल जाएंगे, आपको साइकिल से लेके स्कूटी, बाइक, ट्रक के नीचे भी आपको स्प्रिंग लगी हुई मिल जाएगी। ट्रैक्टर की ट्रॉली होती थी, उसके अंदर आपको स्प्रिंग मिल जाएगी। मतलब आपने सबसे पहले क्या काम करा, आपने उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद दूसरा स्टेप, याद रख लो इस चीज को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। जो भी चीज आप बुक में पढ़ रहे हो ना, उसकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी ही मिलेगी 100%। टीचर से गाइडेंस लो। टीचर नहीं बताता है, गूगल पे सर्च करो। टीचर काफी बार होता है ना, कुछ टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, वो थ्योरी बेस्ड टीचिंग करते हैं। तो आप सर्च करो। गूगल काम किस लिए आएगा, पबजी ढूंढने का थोड़ा काम आता है सिर्फ। तो पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आपको ढूंढना ही ढूंढना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब तक आप उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे ना, तब तक कहीं काम नहीं आने वाला। फॉर एग्जांपल लेते हैं भाई, आपने सरफेस एरिया बहुत यूज किया है बचपन में, है ना। सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आपके घर में जो फ्लोर पे टाइल्स लगती है ना, उस टाइल के सरफेस एरिया निकाल सकते हो आप। वो टाइल किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप है, पैरेललोग्राम शेप है ना, आपको स्क्वायर शेप में है। मतलब आपको पहले प्रैक्टिकल तो हमारे घर में दिख रहा है ना आपको। मतलब आप सर्च करो, जो आपने टॉपिक पढ़ा है अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखोगे ना, तीसरा स्टेप आपको मिलेगा थिंकिंग का, सोचने वाला पार्ट। अब सोचना क्या है, क्वेश्चंस निकालो बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, पेन में भी स्प्रिंग देखी है हमने, ट्रक में भी स्प्रिंग देखी है हमने, और एरोप्लेन में भी स्प्रिंग देखी है। इन सब स्प्रिंग्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप खुद सोचो। ये क्वेश्चन अपने आप से होना चाहिए भाई। जब क्या मैं पेन वाली स्प्रिंग को ट्रैक्टर में लगा सकता हूं, ट्रक में लगा सकता हूं क्या सेम स्प्रिंग को? नहीं। मतलब पहली चीज तो उसका मटेरियल अलग होगा। कैसे? दिमाग में है ना पहली चीज, हम सोचना स्टार्ट कर दिया हमने। कौन कौन सा मटेरियल हो सकते हैं? कॉपर की बना सकते हैं क्या, एल्यूमिनियम की बना सकते हैं क्या, एलॉयज कोई सा भी ले सकते हैं क्या? मींस मटेरियल की बात। आपने फिर देखा होगा पेन की स्प्रिंग बहुत, जो स्प्रिंग होती है ना, वो बहुत पतली होती है, लेकिन सॉकर की स्प्रिंग थोड़ी मोटी। ट्रक के नीचे देखोगे तो और मोटी होती है। कितने टाइप की स्प्रिंग होती है, कौन कौन से मटेरियल से बनती है, थिकनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, थोड़ा सोचोगे तो। सबसे पहली चीज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दूसरा, इमेजिनेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन ढूंढो। तीसरा स्टेप, थिंकिंग, क्वेश्चनिंग आनी चाहिए। मतलब जब आप सोचोगे ना कि यार ये चीज यहां भी यूज हो रही है, यहां भी यूज हो रही है, तो दिमाग में क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, और वो क्वेश्चन पैदा होने दो। और सही इंसान ढूंढो जिससे पूछा जाए, जो डांटे ना आपको। नहीं ऐसा कुछ आपको मिलता है तो गूगल सर्च करो। तो सबसे पहले आपका क्या पास रहा, आपने कंसेप्ट को समझा, अंडरस्टैंड करा, इमेजिन किया उस चीज को, दिमाग में क्वेश्चनिंग आई, फिर दोबारा से अंडरस्टैंड करो। फिर दोबारा से अंडरस्टैंड क्या करना है, वहां मटेरियल वही यूज क्यों करते हैं, यहां यूज क्यों नहीं करते। मींस ये 4 स्टेप में आपको उस कंसेप्ट के बारे में सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी। XYZ जो भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे वो आप ले चुके हो। अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, सॉरी अंडरस्टैंडिंग आपने किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करा, इमेजिनेशन या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ढूंढा। तीसरा स्टेप थिंकिंग, फिर चौथा स्टेप फिर से अंडरस्टैंडिंग। चौथे स्टेप तक आपको सब चीज समझ में आ। ये भी सर्च कर लो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज करती हैं, स्प्रिंग बनाने में कौन कौन सी मशीन यूज होती है। यार दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए ना, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। पांचवा स्टेप, अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ समझ चुके हो। पांचवा स्टेप, नोट्स मेकिंग। भाई जब इतना सारा हम पढ़ चुके हैं ना, रिवीजन कहां से करेंगे हम, उसे नोट्स बनाने हैं। पांचवा स्टेप हमारा रहा। छठे स्टेप की बात करते हैं हम। काफी बार क्या होता है ना, हमने पढ़ा बहुत सारा, नोट्स भी बना लिए, पर हमको याद नहीं है। फिर लर्निंग वाली बात आएगी। वी हैव टू मेमोराइज ऑल द कंटेंट जो हमने अभी पढ़ा है, लिखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया आपके पास, मेमोराइज करना है, लर्न करना है। तो मैं सबसे पहले स्टेप, फिर से मेरे साथ बोलो, सबसे पहला स्टेप अंडरस्टैंड करना है। दूसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
ढूंढना ही ढूंढ रहे हैं। तीसरा स्टेप, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए उसमें क्वेश्चनिंग करो, सोचो उसके बारे में। चौथा स्टेप, फिर से अंडरस्टैंड करो कि वो किस मटेरियल से बना था, कहां बना था, किस मशीन से बनता है, कौन सी कंपनी बनाती है, सारे क्वेश्चन के आंसर। पांचवा स्टेप क्या था हमारे पास, नोट्स मेकिंग। और नोट्स इतने पावरफुल होने चाहिए ना आपके पास कि सिर्फ वही नोट्स पढ़ के आप पेपर देने जा सकते हो। वो कोई टीचर नहीं लिखवा सकता, कोई भी टीचर वो नोट्स नहीं बनवा सकता, वो सेल्फ नोट्स आपके काम आएंगे। उसके बाद लर्न करना, वो आपको मेमोराइज भी होना चाहिए। अचानक से मैंने आपसे पूछ लिया बताओ के का डिफरेंस क्या होता है, मतलब जो हमारे ट्रक में स्प्रिंग लगती है उसका के क्या होता है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और पेन में जो स्प्रिंग लगती है उसका हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप बोलोगे सर पढ़ा तो था, मुझे ये भी पता है कौन सी कंपनी बनाती है, लेकिन सर के की वैल्यू मुझे याद नहीं है। अब क्या हुआ, कोई फायदा नहीं उस चीज का पढ़ने का। तो मेमोराइज करना, उसे याद रखना, ये भी एक चीज है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिकॉल करना। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे आज मंडे को उसने टॉपिक पढ़ लिया, समझ में आ गया, जितने भी प्रोसीजर्स होते सब कुछ कर लिया उसने। अब उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं 3 महीने के बाद। यार 3 महीने के बाद तो अच्छे इंसान भूल जाएंगे ना उसको। मीन्स अब आपको टाइम टेबल बनाना है, जो जो टॉपिक मैं पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं। जैसे मैंने आज मंडे को पढ़ा है, मेरी रिकॉलिंग पावर 3 से 4 दिन की है, तो 5वें दिन में रिवाइज कर लूंगा। क्या समझ में आया इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर? पहली चीज, एजुकेशन हमको नॉलेज लेना सिखाती है, एजुकेशन हमको सही तरीके से काम करना सिखाती है। और पढ़ाई सही तरीके से कैसे की जाए, हमने वही बात की। हमें मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। नॉलेज कैसे मिलेगी, अंडरस्टैंड करेंगे, टीचर समझाएगा तब समझेंगे, बुक पढ़ेंगे, यूट्यूब पे कुछ हमें सर्च करना है वहां से सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करना है वहां सर्च करेंगे, लेकिन समझ के रहेंगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर सर्च करेंगे। तीसरी चीज, जो भी हमने प्रैक्टिकली देखा है उसके बारे में सोचेंगे जरूर। चौथी चीज, फिर से दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे, पूरी एक स्टोरी बनाएंगे कि हमने क्या चीज पढ़ा है, कहां कहां पर यूज होती हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नोट्स बनाएंगे। उसके सेल्फ नोट्स होंगे, वो कहीं नहीं मिल सकते आपको। जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा नोट्स के अंदर डाल दो, फिर उन सारे नोट्स को याद करेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिकॉलिंग, वो नहीं भूलना आपको। तो स्टूडेंट्स, आज के में हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझी, सही तरीका समझा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे चाहता हूं आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करो। आपके डाउट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है एग्जैक्टली। मैं चाहता हूं आपकी प्रॉब्लम हम मिलकर सॉल्व करें। और एक बच्चा, सोच ये है कि बच्चा नॉलेज के लिए काम करे, मार्क्स के लिए नहीं।